तो औरतें निकलती नहीं हैं, जो निकलती हैं उनको ज़्यादातर ख़राब समझा जाता है, लेकिन जो इज़्ज़त के साथ मेहनत करके कमाना चाह रहे हैं, आप लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए। अभी मेरी कुछ चीज़ें जो हैं बड़ा बजट होने की वजह से रुकी हुई हैं और उसकी वजह से मेरा मेन्यू भी काफ़ी स्टॉप हुआ हुआ है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो हूँ इसी कारोबार से कमाऊँ और इसी पे लगाऊँ। मैंने अपना ऑनलाइन जो मेरा एप्लीकेशन है वो भी लॉन्च हो गया है, उसको भी इंट्रोड्यूस करवाना है। मेरी वेबसाइट है, मेरे फेसबुक पेजेस हैं। अच्छा, हम ऑनलाइन ऑर्डर्स भी करते हैं, वेबसाइट के थ्रू आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर्स कर सकते हैं। हम ऑर्डर्स पे तकरीबात के खाने वगैरह, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह ये सब भी अरेंज करते हैं। हम अगर लोगों के रिएक्शंस को लेके खड़े होंगे या बैठेंगे प्लेसेस पे, तो हम कहीं पे भी खड़े नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। और आज मैं मिलवाने जा रही हूँ आपको दो बहनों से, दुआ और रिजवाना, जिन्होंने रावलपिंडी फूड स्ट्रीट में अपना छोटा सा एक कैफ़े खोला है और उम्मीद कर रही हैं कि आप उनके कैफ़े को सपोर्ट करेंगे। आइए मैं आपको उनसे मिलवाती भी हूँ और उनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो एक चीज़ बताएं कि जब मैं आई थी तो मैं इंटरव्यू करने आई थी दो बहनों का, जिन्होंने जो है वो कैफ़े खोला है और बहुत अच्छा काम है, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। लेकिन मैं यहाँ पे आके हैरान हो गई हूँ जो मैंने आपकी फ़ैमिली के बारे में सुना। आप इससे ज़रा बताएं अपने बारे में। मेरी एज 38 है और मैं मैरिड हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, 3 बेटियाँ हैं और 4 बेटे हैं, 7 बच्चे। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? कब हुई थी आपकी शादी? मेरी शादी 2002 में हुई थी और इस लिहाज से माशाल्लाह 20-21 साल हो गए। और आपकी सबसे बड़ी बेटी जो है वो कौन सी क्लास में क्या पढ़? वो ICMA इंस्टीट्यूट से CMA कर रही है, 3rd सेमेस्टर है और माशाल्लाह 20 साल एज है उसकी। अच्छा, दुआ मुझे अपने बारे में ज़रा आप। मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 13 साल है और एक की उम्र 5 साल है। 5 साल की जो मेरी बेटी है वो अभी PG में गई से क्लियर करके नर्सरी में गई है। आपकी एज क्या है? सॉरी, लड़कियों की एज नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन आप ज़रा मुझे बताएं। एज का कोई इशू नहीं आया, हम बताएं भी तो लोग मानते तो हैं नहीं, इसलिए हम सही बताते हैं 34 है, लेकिन कोई यकीन नहीं करता। हमें ID कार्ड दिखाने पड़ते हैं अपने, क्या आप यकीन करते हैं। मेरी शादी को 13 साल हो गए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि आपको ये कॉम्प्लीमेंट तो बहुत सुनने को मिलता होगा कि आप 38 की नहीं लगती और आप 34 की नहीं लगती। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। लड़कियों को कहते हैं कि आपकी एज ये है, तो वो कहती हैं, लड़कियों को कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। हमें एज बताने पे लोग कहते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। बस हमारे लिए ये मज़ेदार होता है, बताना भी झूठ है। अपने IDs निकालते हैं और दिखा देते हैं कि देखें यही सच है वाकई, तो वो कहते हैं हम फिर भी यकीन नहीं करते। ये मतलब बहुत हैरान कौन बात है कि मैं आई यहाँ पे थी आपके कैफ़े, जिस तरीके से दो बहनों ने जो है वो बड़ा हिम्मत की और यहाँ पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, यहाँ पे बाहर निकली अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन जब मैंने यहाँ पे आके सुना ना इनकी एज और इनके बच्चों के बारे में, तो मेरा टोटल माइंडसेट चेंज हो गया था। जब मैं इनसे पहला मेरा इंटरेक्शन हुआ तो मैं आते ही आपसे पूछने की थी, अच्छा आप कॉलेज भी जाती हैं और कैफ़े भी आती हैं? नहीं जी, मैं कॉलेज नहीं जाती। मैंने मैट्रिक किया था 2002 में। उसके बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए, मसरूफियत हो गई, पढ़ाई नहीं कर सकी। मेरी अभी भी ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने आगे FA में एडमिशन लिया है, तो मेरा इरादा है कि कंटिन्यू रखूं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करना अच्छा होता है। आप लाइफ में हर चीज़ करते रहें। चलें फिर दुआ और रिजवाना अपने कैफ़े के बारे में बताएं। बड़े मज़ेदार यहाँ पे चिप्स भी पड़े हुए हैं, चाय भी बनाई है। कब खोला आपने कैफ़े, किसका ख्याल आया? कैफ़े तकरीबन आज से 8 माह पहले मैंने स्टार्ट किया था, जब सैलाब आया था। सैलाब के दिनों में मैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम करती हूँ, NGO वगैरह के साथ ना, तो मेरी एक फ़्रेंड है कराची में, उनकी एक NGO अलमान जी, उन्होंने मुझे कैंप्स लगाने का कहा था। तो उनके रेफ़र से मैंने आर्ट काउंसिल में कैंप लगाया, जहाँ पर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अगर यहाँ पर एक छोटा सा कैंटीन बनाना चाहूँ तो मैं बना सकती हूँ। तो मैंने वहाँ पर एक छोटी सी कैंटीन शुरू की, जो तकरीबन मैंने 6 मंथ तक उसको रन आउट किया। उसके बाद कुछ उनके ऑफिशियली प्रॉब्लम्स थे जिनकी वजह से मुझे वहाँ से हटना पड़ा। तो उसके बाद मैंने मूव ऑन किया एक इन्वेस्टर के बिहाफ पे इधर, क्योंकि मेरे अपने वसाइल इतने नहीं हैं कि मैं इतना इन्वेस्ट कर सकूँ। तो मैंने मूव ऑन किया फूड स्ट्रीट में, बट जिस दिन मैंने मूव ऑन किया उसके सेकेंड डे मेरा इन्वेस्टर चला गया। उसने कहा कुछ प्रॉब्लम्स उसको पता चली हमारी पर्सनली, तो उसने कहा कि जी मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता।
खैर जो यहाँ के मालिक हैं उनसे मैंने बात की, हाजी पाशा साहब बहुत अच्छे मोहतरम हमारे अजीज़ हैं, तो उन्होंने कहा कि जी आप 1 मंथ रन करो इसे बग़ैर किराए के, बग़ैर बिल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 मंथ में इतना हो गया कि मैंने उन्हें ख़ुद जाके कहा कि अब बताएं मैं आपको कितना रेंट। मुझे बताएं कि आपके मेन्यू में क्या क्या होता है? हमारे मेन्यू में अभी फ़िलहाल तो हमारे मेन्यू में फ़्राइज़ हैं, चाय है, चाय भी हमारे पास शक्कर वाली भी है, स्पेशल भी है, मटका भी है, कश्मीरी भी है। उसके अलावा फ़्राइज़ के साथ रोल, समोसे और इसी में हमारे मंचूरियन भी है, चाइनीज़ रोल भी हैं, डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं। फ़ास्ट फूड का मेन्यू अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे यहाँ पर, क्योंकि हमारी थोड़े से वसाइल कम है, जिसको मेन्यू करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए। तो हम इन्हीं चीज़ों से रन अप करके इंशाल्लाह हम अपने सेटअप को पूरा करेंगे। हम चाहते हैं कि देखने वाले हमें आएँ, यहाँ पे सपोर्ट करें, आके बैठें, हमारे इस काम को आगे लेके जाने के लिए, ग्रोइंग अप करने के लिए हमें सपोर्ट किया जाए। क्योंकि देखें एक तो औरतें निकलती नहीं हैं, जो निकलती हैं उनको ज़्यादातर ख़राब समझा जाता है, लेकिन जो इज़्ज़त के साथ मेहनत करके कमाना चाह रहे हैं, आप लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए। कहाँ से आपने शुरू किया था और अभी किस लेवल पर आप पहुँचे हैं? मतलब अभी की मैं बात करूँ तो आप मुझे बताएं कि आप ख़ुद को स्टेबल समझते हैं यहाँ पे? स्टेबल हम काम के लिहाज से समझते हैं कि भाई हमारा काम इतना स्टेबल है कि हमारे जायके पे लोग आते हैं। और बात रही कारोबार, जैसे एक सेटल्ड कहते हैं ना, उसको हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि फाइनेंशली मेरी जो एक अपनी कहते हैं ना स्ट्रेटजी होती है, मैं चाहती हूँ इंसान कारोबार से कमाए और कारोबार पे लगाए, जिसकी वजह से अभी मेरी कुछ चीज़ें जो हैं बड़ा बजट होने की वजह से रुकी हुई हैं, और उसकी वजह से मेरा मेन्यू भी काफ़ी स्टॉप हुआ है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने माँ बाप पे ज़्यादा बर्डन डालूँ या अपने भाइयों पे ज़्यादा बर्डन डालूँ। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो हूँ इसी कारोबार से कमाऊँ और इसी पे लगाऊँ। तो इस वजह से हमें मज़ीद 2-4 महीने लगेंगे इसको फुल सेटल्ड करने में, और इंशाल्लाह जिस दिन ये फुल सेटल्ड हो गया उस दिन मैंने अपना ऑनलाइन जो मेरा एप्लीकेशन है वो भी लॉन्च हो गया है, उसको भी इंट्रोड्यूस करवाना है। मेरी वेबसाइट है, मेरे फेसबुक पेजेस हैं। अच्छा, हम ऑनलाइन ऑर्डर्स भी करते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमें वेबसाइट के थ्रू आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर्स कर सकते हैं। हम ऑर्डर्स पे तकरीबात के खाने वगैरह, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह ये सब भी अरेंज करते हैं। बिल्कुल हम लोग करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि आप दोनों बहनों को ज़ाहिर है हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेंट है ना, यहाँ पे मर्द हजरात जो हैं वही समझते हैं कि वही काम करते हैं, और औरत जो है वो उस तरीके से बाहर नहीं निकली हुई। आप जो 2 बहनें हैं, आप यहाँ निकली हुई हैं, फूड स्ट्रीट में अगर 70% 80% तो यहाँ पे मर्द ही हैं, 90% कह लें आप, तो कैसा रिएक्शन था, लोगों का रिएक्शन कैसा था? कुछ लोग आते हैं वो हमें अच्छा कहते हैं, कुछ लोग आते हैं जिन्होंने हमें अच्छा नहीं कहना होता, वो साइड से होकर निकल जाते हैं। देखें, हम अगर लोगों के रिएक्शंस को लेके खड़े होंगे या बैठेंगे प्लेसेस पे, तो हम कहीं पे भी खड़े नहीं हो सकते। इंसान ने मेहनत करनी है, वो अपनी जगह चुन ले, खड़ा हो जाए, मेहनत कर ले। जिसने जो कहना होता है वो कहते हैं, जिसने नहीं कहना होता वो चुप करके चले जाते हैं, बस और कोई बात नहीं है। मैसेज यही कहेंगे कि एक औरत की अपनी हिम्मत होती है, वो अगर खड़ी होती है एक जगह पे आके, तो सब कुछ डिपेंड करता है उसके अंदर कितनी हिम्मत है। अगर आप हिम्मत करके खड़े हो जाओगे तो बड़े से बड़ा पहाड़, तूफ़ान आपको उस जगह से नहीं हिला सकता, लेकिन आपने सही स्टेप, सही वक्त पे और सही जगह पे खड़ा होना होता है। दुआ और रिजवाना से आप मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले, और आप जो है वो एक एग्जाम्पल हैं मुआशरे की लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए, कि वो कुछ भी जो है वो कर सकती हैं। आजकल के दौर में कोई चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं है। ये मेरी सिस्टर है ना, ये मैरिड है, इनके हस्बैंड साथ हैं, लेकिन किसी वसाइल की वजह से वो साथ खड़े होकर मेहनत नहीं कर सकते। ज़ाहिर है पेशेंट हैं, उनको डॉक्टर ने मना किया हुआ है। मैं सिंगल मदर हूँ, 13 ईयर मेरी अगर मैरिज चली है तो उसके बाद अब मैं 1 ईयर से सिंगल मदर हूँ, 2 बच्चों की ज़िम्मेदारी है। अब मेरे सिंगल हो जाने से मैं गलत नहीं हूँ, मैं ख़राब नहीं हूँ। इसीलिए हर काम करने वाली लड़की गलत और ख़राब नहीं हो सकती। किसी ने अपने बच्चों को पालना होता है, किसी ने अपने पेशेंट्स को, बीमारियों को हैंडल करना होता है, किसी ने अपने घर के हालातों को, बहन भाइयों को पढ़ाना होता है। 100 वजूहात होते हैं। काइंडली रिस्पेक्ट किया करें उन औरतों की, उन लड़कियों की, उन बच्चियों की जो काम करने के लिए बाहर निकली हैं और मेहनत करने के लिए निकली हैं। वजह जान के फिर अगले इंसान को गलत कहना चाहिए। बताएं आप रमज़ान के हवाले से क्या कहते हैं? रमज़ान में भी आपका कोई सेटअप होता है? रमज़ान शरीफ में इंशाल्लाह हमारा यहाँ पर इफ्तारी का प्रोग्राम है, और अगर आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आना चाहते हैं और कोई अपना फैमिली गेट टुगेदर यहाँ इफ्तारी के हिसाब से रखना चाहते हैं तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको दे दिया जाएगा।
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं और हम यहाँ पर आपको जो फैसिलिटीज़ दे सकेंगे वो लाजमी देंगे। हर चीज़ आपको फ़्रेश मिलेगी और आपकी अकॉर्डिंग टू ऑर्डर मिलेगी। तो वी रियली होप कि आपको इन दोनों बहनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग इनके कैफ़े में अभी तक नहीं आए तो काइंडली आएँ। ये पिंडी में फूड स्ट्रीट क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल साथ जो है वो इनका कैफ़े आएँ। इनसे जो है वो जो ये बनाती है मज़ेदार चिप्स, जो चीज़ें बनाती हैं वो टेस्ट करें, इनको सपोर्ट करें क्योंकि इनको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।